हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल टीचिंग एमएसटी में। आज हम आप लोगों को 26 मार्च का करंट अफेयर रिवीजन करवाने वाले हैं, जो सुबह सुबह कुमार गौरव सर फूलपत्ती वाले क्लास में लेते हैं। चलिए तब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना पहली बार अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास एक्मी कहाँ प्रारंभ करेगी? तंजानिया में। तंजानिया में किस स्थान पर? दर अरस सलाम स्थान पर। और आयोजन कहाँ पर होगा? हिंद महासागर में होगा। और शुरू कब से होगी? 13 अप्रैल से होगी। एक्मी का फुल फॉर्म होता है अफ्रीका इंडिया की फॉर मेरीटाइम एक्सरसाइज। तंजानिया की बात करें, तंजानिया ये अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में ये जो स्थान है ये तंजानिया है। तंजानिया की राजधानी दोदोमा होती है। और तंजानिया पर 2 आइलैंड है, एक पेम्बा और एक जंजीबार। और ये दोनों आइलैंड क्लोव आइलैंड कहे जाते हैं। और तंजानिया में आईआईटी मद्रास ने भारत के बाहर पहला ऑफशोर कैंपस स्थापित किया है। और इसके ऑफशोर कैंपस के हेड कौन है? प्रीति अगलायम है। और तंजानिया में एक चोटी है माउंट किलिमंजारो। ये माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है। तंजानिया देश के बगल एक केन्या देश है। केन्या की राजधानी नैरोबी होती है। नैरोबी में यूएनईपी का मुख्यालय है। और यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 ईस्वी को हुई थी। और केन्या में मसाई जनजाति रहती है। सिनबैक्स अभ्यास यह किसके मध्य होता है? भारत और कंबोडिया के मध्य होता है। और यह कहाँ पर हुआ? पुणे में हुआ। रनन टॉप क्वेश्चन, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र इंग्लैंड है। नेक्स्ट, दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से है। और पद्म विभूषण यह 2023 में पाए थे। और पद्मश्री 1988 ईस्वी में पाए। और पद्म भूषण ये 2002 में पाए थे। और स्लीनेक्स अभ्यास यह भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। भारत और श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति अभ्यास भी होता है। व्यास सम्मान 2024 किसे मिला? सूर्य बालाजी को मिला। और किस लिए मिला? कौन देश का वासी, इसलिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां किसे मिला? विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला। केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन कितने रुपए प्रतिमाह किया है? 1,24,000। और कितने % की बढ़ोतरी हुई है? 24% की बढ़ोतरी हुई है। और पेंशन कितना? 31,000 रुपये प्रतिमाह। और यह हर साल में परिवर्तन होता है, इसका हर 5 साल में परिवर्तन होता है। और यह लागू कब से होगा? 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। और संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में हुआ है। और लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में हुआ है। और राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में हुआ है। और राज्यसभा के एमपी बनने के लिए 30 वर्ष की ज़रूरत होती है। और लोकसभा में 25 वर्ष की आवश्यकता होती है। और लोकसभा और राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। और इसमें 2 एंग्लो इंडियन एमपी होते थे। और अब इसे समाप्त कर दिया गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा? 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। और सीएम और पीएम बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होना आवश्यक है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के विशेष अधिकार का उल्लेख किसमें किया गया है? आर्टिकल 105 में किया गया है। आगे, लोकल गवर्नेंस के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 21 वर्ष। एमएलए के लिए 25 वर्ष और एमएलसी के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। एमएलए का विशेष अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 193। ललन टॉप क्वेश्चन, लोकसभा में पेश 129वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 1 नेशन 1 इलेक्शन से। और यह रामनाथ कोविंद समिति के द्वारा यह पेश हुआ था। नेक्स्ट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 के विजेता कौन है? मुंबई। और यह ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से है। गढ़ीमाई महोत्सव, पशुवध उत्सव का गढ़ीमाई महोत्सव यह कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में मनाया जाता है। आगे, वन के विश्व कोश उपनाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा का निधन कहाँ हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? अजय सेठ जी को। और किसके स्थान पर? तुहिन कांता पांडे जी के स्थान पर। और तुहिन कांता पांडे जी अब सेबी के हेड हैं। और सेबी की स्थापना कब हुई? 1988 को हुई। और यह किस अधिनियम द्वारा पेश किया गया? 1992 अधिनियम के द्वारा। और इसका मुख्यालय मुंबई है। और इसका कार्य क्या है? शेयर मार्केट को रेगुलेट करना। और 1 रुपये के नोट पर सिग्नेचर किसका कौन करता है? वित्त सचिव करते हैं। और भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन जी हैं। गोपाल विट्ठल जी ये जीएसएमए के 2nd भारतीय अध्यक्ष बने हैं। जीएसएमए का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एंड एसोसिएशन होता है। ललन टॉप क्वेश्चन, केरल में आयोजित एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा का 13वां संस्करण किसने जीता है? रूस ने जीता है। नेक्स्ट, सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे जहाज आईएनएस निर्देशक का कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ। और पहला कौन था? आईएनएस संध्या। नॉर्वे का पहला टीटी वार्डनर कप 2024 जीतने वाली
एशिया टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? मानिका बत्रा जी। नेक्स्ट, इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में किया है। चौथा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने MSME क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों के लिए कारोबार की कितनी नई सीमा अधिसूचित की है? 10 करोड़। MSME या माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होता है सूक्ष्म लघु एंड और मध्यम उद्योग, और 1 अप्रैल 2025 से इसकी नई परिभाषा की शुरुआत होगी। और इसकी MSME की 2 आधार है। पहला, निवेश, इसमें 2.5 करोड़ को माइक्रो बोला जाता है, 25 करोड़ को स्मॉल, 125 करोड़ को मीडियम। और टर्नओवर की बात करें तो इसमें 10 करोड़ को माइक्रो, 100 करोड़ को स्मॉल और 500 करोड़ को मीडियम बोला जाएगा। ललन टॉप क्वेश्चन, फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? विनीसियस जूनियर को। नेक्स्ट, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला? राम मंदिर को। नेक्स्ट, कैंसर के लिए mRNA का टीका विकसित करने की घोषणा किसने की है? रूस ने की है। नेक्स्ट, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोच्चि द्वारा लॉन्च की गई नई किस्म सुरसा का संबंध किससे है? अदरक से है। भारत की पहली कुकरैल नाइट सफारी का संबंध किससे है? लखनऊ से है। यह कुकरैल यह देश की पहली नाइट सफारी है और यह विश्व की 5वीं नाइट सफारी है, और इसका कार्य की शुरुआत हो चुकी है। और यह डिपेंड किस पर है? सिंगापुर की नाइट सफारी के मॉडल पर डिपेंड है। आगे, लखनऊ टीम के कप्तान कौन है? ऋषभ पंत जी। और यह ऋषभ पंत IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, 27 करोड़ के। और लखनऊ के स्टेडियम इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम रख दिया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन, अंग्रेजी श्रेणी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? स्टरीन कीर को। और हिंदी वाला किसे? गगन गिल को। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2025 से कहाँ भीख देना अपराध है? इंदौर। नेक्स्ट, क्रिस्टुन फ्रास्टाडोटिर किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई हैं? आइसलैंड की। नेक्स्ट, PM मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसने सम्मानित किया है? कुवैत। छठा क्वेश्चन, 1.3 फीट लंबाई वाली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक दुनिया की सबसे छोटी बकरी करुम्बी का संबंध किससे है? केरल से है। करुम्बी बकरी यह काली है और मादा है, और इसे पिग्मी बकरी भी बोलते हैं। पिग्मी इसे मतलब क्या होता है? सबसे छोटे कद की जनजाति, और यह जनजाति अफ्रीका में कांगो बेसिन स्थान पर पाई जाती हैं। ललन टॉप क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर पहला अंडर-19 T20 महिला एशिया कप जीता है? बांग्लादेश को। नेक्स्ट, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। और एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश है, और परसेंटेज के हिसाब से लक्षद्वीप है। GST परिषद की 55वीं बैठक कहाँ हुई? जैसलमेर, राजस्थान में। नेक्स्ट, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक का संबंध किससे है? डॉक्टर दीपा मलिक से है। 7वां क्वेश्चन, सिग्मो फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित हुई? गोवा में। और इसे कोंकण की होली भी कहते हैं, और यह 14 दिनों तक चलता है। और क्यों सेलिब्रेट होता है? लौटे हुए सैनिकों और वसंत की स्वागत के लिए यह सेलिब्रेट होता है। और ये जो स्थान है यह कोंकण तट है, जो महाराष्ट्र और गोवा में के तट पर है। और ये कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट बोलते हैं, और ये केरल है, केरल के तट को मालाबार तट बोलते हैं। और ये पूरे यहाँ से यहाँ तक के तट को कोरोमंडल तट बोलते हैं। यह तमिलनाडु में है। और ये काठियावाड़ तट है, जो कि गुजरात में है। ललन टॉप क्वेश्चन, हॉप टैग अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? कोच्चि में। और किसके मध्य? भारत और वियतनाम के मध्य होता है। नेक्स्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में किसे शामिल किया है? मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वी राम सुब्रमण्यम जी हैं। नेक्स्ट, छौक पुस्तक का संबंध किससे है? अभिजीत बनर्जी जी से है। 8वां क्वेश्चन, कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों खिताबों पर किसने कब्जा किया है? भारत। और इसका आयोजन कहाँ होता है? एशिया के बाहर यह पहली बार आयोजन हुआ है इसका। और इसका होस्ट इंग्लैंड है, और उपविजेता इंग्लैंड है। और कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। आगे, खो खो वर्ल्ड कप के विजेता भारत है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ? भारत में हुआ। और शुभंकर कौन क्या है? तारा और तेजस है। और इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट, T20 वर्ल्ड कप में मेल में विजेता भारत है, और इसका होस्ट USA वेस्ट इंडीज़ है। और फीमेल में विजेता न्यूजीलैंड है, और होस्ट UAE है। और दोनों में फीमेल और मेल में दोनों के उपविजेता साउथ अफ्रीका है। नेक्स्ट, चैंपियंस ट्रॉफी के विजेता भारत है, और होस्ट पाकिस्तान था, और उपविजेता न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट, WPL के विजेता मुंबई इंडियंस है, और उपविजेता दिल्ली है।
उप विजेता दिल्ली है। नेक्स्ट, विश्व शतरंज चैंपियनशिप की विजेता डी गुकेश है और उप विजेता डिंगे लीरेन है। नेक्स्ट, शतरंज ओलंपियाड के विजेता मेल और फीमेल में दोनों में भारत है और इसका आयोजन हंगरी बुडापेस्ट में हुआ। नेक्स्ट, ललन टॉप क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कौन सी थीम का चयन किया गया है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। नेक्स्ट, वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किसने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? यूएसए ने। नेक्स्ट, स्पेडेक्स मिशन और पोएम 4 मिशन का संबंध किससे है? PSLV C60 से। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने गृह सचिव IAS अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है? मणिपुर के। 9वां क्वेश्चन, टाटा मोटर्स ने किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना है? विक्की कौशल को। और इस अभियान क्या है? टेक द कर्व अभियान है और उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। आगे ललन टॉप क्वेश्चन, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ? बिहार में। नेक्स्ट, हनुक्का त्यौहार का संबंध किससे है? यहूदी धर्म से है। नेक्स्ट, दिवंगत मनमोहन सिंह जी ने कौन सी जिम्मेदारियां निभाई थी? प्रधानमंत्री की, वित्त मंत्री की और RBI के गवर्नर की। और 1987 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था। और नेक्स्ट, पहला स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत नीलगिरी नौसेना में शामिल किया गया, इसका संबंध किस प्रोजेक्ट से है? 17A से है। आगे 10वां क्वेश्चन, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी गलियारा बनाने की घोषणा किसने की है? उत्तराखंड ने। और घोषणा करने वाले कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी, जो यहाँ के CM हैं। और ये जो है यह गंगा नदी है और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। और इधर इस गंगा नदी को भागीरथी नदी बोलने लगते हैं। यह सारे के सारे लेफ्ट साइड के सहायक नदियाँ हैं। और घाघरा की सहायक नदी सरयू है और यहीं सरयू नदी के किनारे अयोध्या है और गोमती नदी के किनारे लखनऊ है और यहाँ ये जो क्षेत्र है ये अवध है। और इस साइड से ये जो नदी जा रही है ये यमुना नदी है और यह प्रयागराज में मिलती है और इससे कोलकाता या हुगली नदी के किनारे है। और यहाँ अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है, ये भी गंगा की सहायक नदी है और इस क्षेत्र को मगध क्षेत्र बोलते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। फ्री एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरुआत हुई? उत्तराखंड में। आगे ये उत्तराखंड है, ये नेपाल और ये जो नदी है ये काली नदी या शारदा नदी है और ये नदी उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, भारत और इंडिया नेपाल के बीच। और ये जो स्थान है यहाँ पे जो नदी है उत्तराखंड में, ये पिथौरागढ़ जिले में एक काला पानी स्थान है और लिपुलेख स्थान है। और कभी कभी ये शारदा नदी की अलग दिशा हो जाती है और तो इस वजह से नेपाल कहता है कि ये हिस्सा हमारा है, तो इस वजह से विवाद हो जाता है। यह दोनों स्थान पिथौरागढ़ जिले में है। ललन टॉप क्वेश्चन, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। नेक्स्ट, दिवंगत ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता MT वासुदेवन नायर का संबंध किससे है? केरल से है। नेक्स्ट, जेटसन ओरिन नैनो सुपर जनरेटिव AI सुपर कंप्यूटर का अनावरण किसने किया है? एनवीडिया ने। नेक्स्ट, RBI ने वित्तीय क्षेत्र में AI के जिम्मेदार उपयोग की रूपरेखा के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य के। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद। और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा।